अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय ओमवीर जी पहलावत कंचनपुरा। वक्ता बहुत है, समय का अभाव है, आप 3 से 5 मिनट ही लें और केवल मुद्दे पे ही बोलेंगे। वक्ताओं से मेरा अनुरोध है, 16-17 बिंदु आपके सामने है, किसी भी बिंदु को उठा लो चाहे। हेलो, ये पीछे भाई लोग बैठे, आप बैठ जाए। ये समाज की जाजे में समाज की महापंचायत है, न कि कोई दंगल हो रहा है। ये आप बैठ जाए, अच्छी लगे आप खड़े, बहुत जगह हमारे पास खाली है। आ जाए, आप पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, आप सहयोग करें हमारा। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, पधारे हुए सभी पंच साहिबान, मेरे युवा साथी, समाज सुधार की मुहिम चल रही है। महुआ से शुरू हुई ये मुहिम आज मासलपुर तक आई है। निश्चित रूप से महुआ में निर्णय लिए गए थे, क्योंकि हमारे चाहे धौलपुर जिला हो, चाहे भरतपुर जिला हो, चाहे माधोपुर जिला हो, चाहे करौली जिला हो, एक दूसरे की रिश्तेदारियां इधर उधर होती हैं। तो मैं आप लोगों से एक आग्रह करना चाहता हूं कि वहां पर रीति रिवाज कुछ अलग होते हैं और धौलपुर में कुछ अलग होते हैं। तो उन रीति रिवाजों में एकता लाने के लिए, समरूपता लाने के लिए, समानता लाने के लिए महुआ में जो निर्णय लिए थे वो हम सभी को स्वीकार करनी चाहिए। दूसरी बात, एक और मैं समाज के सामने एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे समाज के जो बड़े नेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, समाज के आरक्षण लेकर के वो लोग IAS, IPS बन जाते हैं और अपनी लड़की और लड़कों की शादी दूसरे समाज में करते हैं। आज मैं इस समाज से ये आग्रह करना चाहता हूं कि आज ये मासलपुर की इस महापंचायत, इसके ऊपर कुछ न कुछ निर्णय लेना चाहिए। आज ये संदेश यहाँ से जाना चाहिए कि हमारे समाज का व्यक्ति, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो, वो अगर शादी करेगा तो अपने समाज के अंदर करेगा। अभी आप लोगों ने सुना होगा, और 10 दिन पहले जयपुर के अंदर एक मियां समाज की लड़की ने एक मुसलमान के लड़के से शादी की थी, उससे हमारे समाज की नाक कटी थी। कितना नीचे देखा था हमारे समाज के लोगों ने। इस पर कठोर से कठोर निर्णय लेना चाहिए। जो व्यक्ति हमारे समाज की बहन बेटियों की शादी हमारे समाज में नहीं करते तो वो व्यक्ति हमारे समाज का नहीं है, उस व्यक्ति का पूरी तरह बहिष्कार हो जाना चाहिए। पंचो, एक बात और है, सामाजिक एकता। निश्चित रूप से समाज में एकता है तभी समाज आगे उन्नति प्रगति कर सकता है। मैं थोड़ा सा आवाज नहीं करेंगे तो एक बात और कह लूंगा। आज थोड़ा सा बुरा नहीं माना, पाखंडवाद और अंधविश्वास, ये हर मीटिंग में यह शब्द आ रहा है। मैं चाहता हूं कि पंच पटेल इसकी व्याख्या करें कि पाखंडवाद और अंधविश्वास क्या है। क्या हमारा हिंदू समाज, हिंदू व्यक्ति होना पाखंडवाद है? तो माफ करना पंचो, मैं हिंदू हूं, मैं ये पाखंडवाद करूंगा। अगर आपको लगता है कि हमारा हिंदू होना पाखंडवाद है तो भाई माफ करना, हम तो हिंदू हैं, हमें तो ईसाई नहीं बनना। हम हिंदू समाज को नहीं छोड़ सकते, हम सनातन धर्म को नहीं छोड़ सकते। हमारी 7 पीढ़ी जो क्या है, सनातन संस्कृति को मानती आई है और उसी को आगे हम मानते जाएंगे। आपने देखा हुआ इतिहास के अंदर लाखों की संख्या में मीणा समाज ने धर्म परिवर्तन किया था। वो मेवात जो बसा हुआ वो मीणा समाज के लोग हैं। कोटा बूटी में कुछ ईसाई बन गए, पश्चिमी राजस्थान में मीणा समाज के लोग ईसाई बन गए थे। आज ये सारे लोग मीणा समाज की जाजम पर होते तो अंदर लगाई कि मीणा समाज के अंदर कितनी ताकत होती। माफ करना युवा साथियों, आप लोग, मैं सभी युवाओं की बात नहीं कर रहा हूं, पर कुछ युवा भटके हुए हैं। ये बात मैं इस महापंचायत में कह के जा रहा हूं। वो लोग तो ये कहते हैं, जब पत्रकार वार्ता करते तो वो कहते हैं कि हम हिंदू है ही नहीं साहब।
इस चीज को सोचिए, अन्ना की इस पर मनन कीजिए, विचार कीजिए। जिस दिन आप हिंदू समाज से अलग हो जाएंगे तो आप अलग थलग पड़ जाएंगे, अल्पसंख्यक की श्रेणी में आ जाओगे आप लोग। मुझे संकेत हो गया कि समय के ध्यान रखें, कोई बात नहीं। मैं संचालन होते से बस 1 सेकंड और चाह रहा हूं कि पंचों आजकल गांव गांव में जो बहन बेटियों को छोड़ देते हैं या छूट जाती है, बहन बेटी लड़के को छोड़ देता है, लड़की बहन बेटी को छोड़ देते हैं, इस तरह की शिकायत बहुत है, सैकड़ों केस है। मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं, शादी संबंध उम्र के हिसाब से होते हैं। पढ़ाई लिखाई करना एक अलग विषय है, नौकरी लगना अलग विषय है, लेकिन शादी संबंध करना एक अलग विषय है। और ये हमारी सरकार भी ये कह चुकी है कि 18 साल लड़की और 21 साल लड़का। इसमें आप थोड़ा सा और बढ़ा कर लीजिए। ये विज्ञान कहती है कि 25 साल की उम्र तक लड़का लड़की का पूरा जितना शारीरिक विकास होना होता है वो हो जाता है। क्यों फिर हम 25 साल से ऊपर लड़का लड़की को आगे ले जाते हैं? और इस उम्र में अगर आप शादी नहीं करोगे तो स्वाभाविक सी बात है कि लड़का लड़की रास्ते भटक जाते हैं। और वो भटका हुआ रास्ता जो शादी होने के बाद में, जब वो पुराना भटका हुआ पुराना इतिहास उनका जब सामने आता है तो एक दूसरे मनमुटाव होता है और उनके रिश्ते खराब हो जाते हैं। जय हिंद, जय भारत। पंचायत पर विचार करना।